आप इनकी चीप माइंडेड यहाँ से देख लें कि ये एक लफ्ज़ को पकड़ के पूरी कहानी मनगढ़ंत बना देते हैं। ये लोग देखें वो बेटी और बाप की मोहब्बत को भी ये अपनी झूठी जो है बातों के बेन चढ़ा रहे हैं। ऐसी लोगों की ज़हनियत है। मैं कहता हूँ मैं उसका मामू, मैं बनूंगा मामू उसका मियां साहब। वालदे मोहतरम का दिमाग जो ना गमा के रखा हुआ है, उनको समझ ही नहीं आती कि मैंने सही क्या करना है, क्योंकि वो इनके पीछे लगे हुए हैं जो कि यूट्यूबर हैं। और यूट्यूबरों ने हमेशा चपेटे मरवा के अपनी वीडियो बनाई है, आपको भी पता ही है। आपने देखे होंगे एक अदाकारा का इंटरव्यू लेने भी गया था, वो भी आपने देखा। इनकी सारी जो गैंग है ना यहाँ से शुरू होती है, और जिस ये अदाकारा का नाम ले रहे हैं उसको भी इन्होंने बैन बनाया हुआ है। आपकी ना जो तरबियत है ना वो कुछ प्यार से होती है, कुछ लित्रों से भी होती है। आज ना आंखें खोल के और ये ऐनक लगा के देखना, आपके पास 2 मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, दोनों के ऊपर लिखा हुआ है 16 से 17 साल। जब एक माँ कह रही है मेरी बेटी 14 साल की है तो मशीनों को हम कैसे मान लें? इस वक्त मियाँ साहब आप हमें लगते हैं 25-30 साल के, लेकिन आप 55-60 साल के हैं। लेकिन हमने कभी कुछ कहा? ये उतर में एक पानी की बोतल रखा करें, क्योंकि आप आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, आपको पता ही नहीं कच्चे पे जा रहे हैं कि मोटरवे पे जा रहे हैं। आप क्या समझते, जब उसने शादी की लड़की बलूगत तक नहीं पहुंची। मैं भी कहता हूँ नाज़रीन, मैंने कंजना दे घर बची नहीं देनी, बची वासी जड़ी बची जड़ी मैं अपने घर बहा लांगा, कंजना नहीं देनी। आइंदा के बाद आपके पैनल में से कोई बंदा उसकी तस्वीरें लीक नहीं करता। भाई कौन सी तस्वीरें लीक की हैं? आपने बड़े बड़े डॉन देखे होंगे जिन्होंने सफेद लबादा पहना होता है और उनके पीछे करिंदे होते हैं जो गलत काम करते हैं। मियाँ साहब भी ऐसे ही है, माशाल्लाह शरीफ और नफ्स इंसान है, खुद कुछ नहीं करते, पीछे पूरी टीम है। अब आपने बदतमीजी की ना तो मैंने आपको कहना निकले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन आज दुआ के बच्चों के मामू मियां आसफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये उनको बहनों की तरह समझते हैं। इन्होंने क्या इंटरव्यू में मैं गलत अपने पास से बात कोड नहीं काटा, तो आज इनसे पूछेंगे जनाब मामू जान से कि 5 घंटे की तवील मीटिंग हुई है, उस मीटिंग से अब खुश हैं कि नहीं खुश आप? अस्सलाम वालेकुम सर। नाजरीन पहले आपको पता होना चाहिए, जो ससुराल वाले होते हैं ना मामू, उधर से जारी होता है, इधर से जारी नहीं होता, जो लड़के वाले होते हैं। तो इनको मानना पड़ेगा ये मामू हैं, और जब वलीमा होगा बतौर मामू शामिल होंगे, हम इनको इनवाइट करेंगे। नाज़रीन यहाँ पे मैंने एक बात क्लियर करनी थी, ये उसको बैन की नजर से देखते ही नहीं है। ये सब झूठ बोलते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं कि मेरी वो बच्ची है, ये है वो है, अच्छे होते हैं। यहाँ पे तो कहते हैं मेरी बहनों की तरह है, मैं इनकी शादी के लिए मामू क्या ताया क्या दादा भी बन लेकिन ये कहने के लिए तैयार नहीं है। बस चेजाबाजी, शुगल, चस्के, इनसे बस यही चीज़ इनके पास है। तो मियां साहब जिस तरह इन्होंने वालदे मोहतरम की सब गैंग ने मिल के इज्जत सड़कों पे रोली है ना, ये हर मामे चाचे की इज्जत इसी तरह रोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हम उनका सब कुछ है, हमने बहन बनाया, लेकिन जिस तरह ये मामू फरमा रहे हैं ना, ये मामू ना बने हैं ना इन्होंने बनना है। हम तो सब कुछ बन चुके हैं, हम तो बच्ची की फाइट कर रहे हैं। चलो बच्ची आपकी बहनों की तरह है कि नहीं? जी बिल्कुल बहनों की तरह। बहनों की तरह मामू ही बनते हैं, चाचू थोड़ी बनते हैं बंदा उसका। क्या हो गया मियां साहब? नहीं, जो आपके अंदर से मामू निकला है ना, वो चपेटों वाला है, वो वाला मामू नहीं है, गैरतमंद मामू नहीं है, इसने निकाला। बाबू मियां साहब गुस्से हो गए। अच्छा मियां साहब, आप लोग तो अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये कहते थे जनाब कि बच्ची के साथ ज्यादती करते हैं उसके वालिदैन, उस पर तशद्दुद करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बरअक्स है मियां साहब। मुझे आपसे अगर नफरत होगी ना, आपको मुझसे नफरत होगी, आप 5 मिनट बाद कहेंगे उठो निकलो तो बाहर। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा मियां साहब। दिल में आप क्या भी रहे हो, उठ से बाहर निकल बाहर, तो लेकिन क्या आपको मोहब्बत है मुझसे? इसी तरह मोहब्बत है मुझसे, सारी प्लानिंग खुद तो ही कर लेंगे। मोहब्बत है मुझसे कि मैंने कहा आपसे मोहब्बत है मुझे? नहीं है जी, नहीं है। अच्छा जी, बच्ची के वालिदैन 5 घंटे मिले हैं वहाँ। 5 घंटे कोई कम मुलाकात नहीं होती सर। 5 घंटे में बच्ची भी माँ बाप से मिली है, वालिदैन भी बच्चे से मिले हैं। आप क्या समझते हैं कि 5 घंटे की मुलाकात जो है सबसे अहम टर्निंग पॉइंट है कि नहीं है इस केस में? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने अपनी ऑडियंस को यही बताया है कि बच्ची को सिर्फ ज़हीर प्यार करता है, ठीक है, और कोई दूसरा बंदा दुनिया का बच्ची को प्यार नहीं करता। लेकिन ये 5 घंटे की मुलाकात में ये साबित हुआ कि बच्ची अपने वालिदैन से प्यार भी करती है। जब आपका 1.5 किलोमीटर का सवाल मुकम्मल हो जाए मुझे बता दिया करें। अच्छा बात ये है कि सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि मामू जान को उस मीटिंग में नहीं लेके गए, और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जो पहले दिन से मामू जान वालदे मोहतरम के हक़ में अभी तक फ़ाइट कर रहे हैं। अच्छा दूसरी बात यह है कि 5 घंटे की मुलाकात हुई है, किसके कहने पे हुई है? सिंध हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के। वालदे मोहतरम नहीं चाहते कि मेरी मुलाकात होए। अगर वालदे मोहतरम अगर चाहते होते ना, हाई कोर्ट ने एक मिनट मियां साहब सुने लोगों को बात कंप्लीट, आपको आपकी शराफत का नजायज़ फायदा उठा लेते हैं, आपकी खूबसूरती का आप जिस तरह बताते हैं लोग यकीन कर लेते हैं। ये बहस करेगा, इसकी बहस नहीं ख़त्म होनी, आपने लॉजिक में चीज़ को समझना है। वालदे मोहतरम का जो प्यार था ना, जो 5 घंटे नज़र आया है,
2-3 महीने एक कागज़ पे लिखने पे नज़र नहीं आया कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। ठीक है ना, कौन सा मुश्किल काम है यार, हर बाप अपनी बेटी से मिलना चाहता है। लेकिन ये जो है ना माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी गैरत और जगाए, ये जो प्यारे लोग हैं ना, ये वालिद मोहतरम की बार बार मोहब्बत बढ़ा रहे हैं, जबकि वालिद मोहतरम कह रहे हैं कि मैं तो मिलना नहीं चाहता। ये जज साहिबान की मेहरबानी है जिन्होंने MLO की एप्लीकेशन पे, MLO पे उन्होंने कहा MLO वाली तजलील ना करें, आप बेटी से मिलने अगर आपकी मुलाकात नहीं हुई। जब जज साहब ने पूछा है कि इनकी मुलाकात कब हुई थी, कितना देर हो गई है, तो तब उन्होंने कहा 6 महीने। तो जज साहब को भी हैरानगी हुई है कि बेटी से इन्होंने 6 महीने मुलाकात की कोशिश ही नहीं की। तो चलो मिलवा दे। अब 5 घंटे की मुलाकात हुई है। तो ये एक इंटरव्यू में मोहतरम कह रहे थे कि वालिद साहब परेशान हो गए कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं लेके आया। ये कैसा वालिद है जो अपनी बेटी के लिए कुछ लेके मैं कहता तो नाज़रीन, ये आप इनकी चीप माइंडेड यहाँ से देख लें कि ये एक लफ्ज़ को पकड़ के पूरी कहानी मनगढ़ंत बना देते हैं। मैंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि वालिदैन जब अंदर गए बच्ची से मुलाकात के लिए, लाजिम बात है जब मैं घर जाता हूँ मेरी बेटी भी मुझे कहती है पापा आप मेरे लिए क्या लेके आए हैं, तो मैं बच्ची को टालने करके तो पापा आप बेटी आपने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं था, चलो आप मुझे कहोगे मैं अभी लेके आ जाऊँगा। और ये लोग देखें कि ये एक मिनट मेरी, ये लोग देखें वो बेटी और बाप की मोहब्बत को भी ये अपनी झूठी जो है बातों के बेन चढ़ा रहे हैं। ऐसी लोगों की ज़हनियत है। आप ये बताएं मियाँ साहब, 5 घंटे की मुलाकात में क्या हुआ? अंदर बच्ची प्यार से मिली, साइमा भाभी जो मेरी बहनों की तरह है, उनकी आंखों में आंसू थे, आपके अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं है। आपने बच्ची का मामू बनने से इनकार कर दिया है। जो बंदा बच्ची को जिंदगी में रिश्ता नहीं दे रहा, मरने के बाद क्या हक देगा? मैं कहता हूँ मैं उसका मामू, मैं बनूंगा मामू उसका। मियाँ साहब नाज़रीन, बकवासियात अगर मैं भी करूं तो आपको समझ तो आ जाएगी कि मैं बकवासियात कर रहा हूं। गुजारिश या चीप माइंड, मतलब है इनका दिमाग गलासत से बढ़ा हुआ है। अगर अच्छी बात भी करेंगे तो ये आप पे फाइट इसी तरह करेंगे जिस तरह इन्होंने वालिद मोहतरम का दिमाग जो ना गमा के रखा हुआ है। उनको समझ ही नहीं आती कि मैंने सही क्या करना है, क्योंकि वो इनके पीछे लगे हुए हैं जो कि यूट्यूबर हैं, और यूट्यूबरों ने हमेशा चपेटे मरवा के अपनी वीडियो बनाई है, आपको भी पता ही है। अच्छा, बात यह है जो 5 घंटे की मुलाकात हुई है, 14 साल वालिद मोहतरम ने अपनी बेटी के साथ गुजारे हैं। और वालिद मोहतरम नाज़रीन क्या जाना है? नाज़रीन एक चीज इनके मुंह से, मोहतरम को इतना नहीं पता कि नाज़रीन एक मिनट नाज़रीन, आज अल्लाह पाक ने इनके मुंह से सच निकलवा दिया है। इन्होंने कह दिया 14 साल गुजारे, यानी कि मान के उसकी उम्र 14 साल है। चले जी चले। नाज़रीन अगर आपने ला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है, या अल्लाह पाक सच दिखाता है। नाज़रीन आपको तो पता है इनके कितने कितने बड़े तमस्खरे हैं, ठीक है ना। आपने देखे होंगे, एक अदाकारा का इंटरव्यू लेने भी गया था, वो भी आपने देखा। इनकी सारी जो गैंग है ना, यहाँ से शुरू होती है, तमस्खर से शुरू होती है, तमस्खर पे खत्म होती है। जैसे साहब लगाए। बात ये है, मैं सब अपने सवाल उसके बाद आप बोल। नाज़रीन जिसकी ये करने के लिए 14 साल कह नहीं दिया, और नहीं, मैंने अब इन्होंने कहना है, अब इन्होंने नहीं, आप मेरी बात ये रिकॉर्ड करके रिवाइंड करके सुनना सर, जो भी मेरे नाज़रीन है कि इन्होंने लिखा है मुताबिक नहीं कहा, इनके मुंह से सच निकल। अल्लाह पाक कभी कभी झूठों के मुंह से भी सच निकलवा देता है। और जिस ये अदाकारा का नाम ले रहे हैं उसको भी इन्होंने बैन बनाया हुआ है। अदाकार तो हम लोग कहते हैं ना, क्योंकि वो अदाकारी करती हैं। जब ये अपने रिश्तों के साथ ये मुखलिस नहीं, तो फिर किसके साथ क्या मुखलिस होंगे? पूछे अदाकारा कौन है, किस अदाकारा की बात कर रहे हैं आप? नाज़रीन जो आप पहले मीडिया पर्सन की पहचान सुने। मीडिया पर्सन किसी से पार्टी नहीं होता। आप इंटरव्यू में देख रहे हैं कि इसके जो जज्बात है ना, उड़ उड़ के बाहर आ रहे हैं और आग भी भड़क रही है। नाज़रीन 5 घंटे की मुलाकात हुई है और वालिद मोहतरम को ऑर्डर होने के बावजूद यही नहीं पता कि मैंने अपनी साहबजादी के लिए लेके क्या जाना है, क्योंकि वो बेटी को तो गौर से देखते ही नहीं है। ये तो एक पूरा प्लान है कि इस तरह करना है, और किन आकाओं को खुश करने के लिए ये कर रहे हैं, ये सब कुछ हम बता चुके हैं। ऐसे ना करें, खुदा का वास्ता है, पाक रिश्ते को आप सियासत में ना डालें आप, मेहरबानी। नाज़रीन आप खुद समझदार हैं, बेटी को अगर कांटा चुभे तो वालिद मोहतरम रात को सो जाएगा? नहीं सोएगा, के बाद में हक में हूँ। 2.5-3 महीने से कहाँ है, लावारसों की जगह पे रह रही है, जहाँ पे लोग वो रहते हैं जिनका वाली वारस कोई नहीं बनता, या जिनको ये कहा जाता है साहब उनको अदालत की जानिब से कहा गया था। अच्छा जी, अगर वो लवारस की जानिब वहाँ बैठी हुई है, आपके मुताबिक ज़हीर की शादी हुई?
आपके मुताबिक तो हमारे मुताबिक नहीं, अदालत आलिया के मुताबिक, आपके सुप्रीम कोर्ट मुताबिक के मुताबिक। आपने जब अभी आपके मुंह से निकला 14 साल की बच्ची के पाकिस्तान के किसी शहर में किसी जिले में कानून नहीं है, हम मुस्लिम मानिए आपके मुताबिक। अच्छा तो उसका हामन क्यों नहीं मिल रहा, उसका हामन क्यों नहीं मिल रहा? एक मिनट, आपकी ना जो तरबियत है ना वो कुछ प्यार से होती है, कुछ लितरों से भी होती है। आप मार सकते हैं, मैं आपको आप बता मुझे रहा- जो मैं मर्जी तरबियत कर्जी करें आप। अच्छा, मैं अपनी बहन बात के ये- लिए, बात मैं ये- अपनी भांजी के लिए छितर क्या टिंड भी करवा लूंगा। आप मेरी टिंड करके कह दे कि आप सच्चे हैं, मैं टिंड करवा बात लूंगा। ये, हमारी जो नानियाँ दादियाँ थी ना, इस्लाम के मुताबिक उनकी जो शादी हुई ना 13 साल की एज में भी हुई है। आपको इतनी समझ है, आपने पीछे तो मुड़ के देखना ही नहीं है। तो मियां ठीक साहब है आप ना, इन चीजों को बात ना ये- लेके आए, और छोड़े- आप छोड़े, मौजूदा पहले- दौर में पहले हैं बात आप। सुने, बात आप सुने। बच्ची और के बात हाथ में सुने, 10 भाई, इंच का बात टच मोबाइल है। आज ना आंखें खोल के और ये ऐनक लगा के देखना, आपके पास 2 मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, दोनों के ऊपर लिखा हुआ है 16 से 17 साल। नहीं नहीं, ठीक है ना, जब कागजों पे 14 आपके- से एक 15 मिनट, साल आपके और नादरा के 16 से कागज 17 आपको साल। लगते हैं कि बड़े ही सच्चे हैं। आपके ये आज देखना जाके, ये ऐनक लगा के आपको नजर आएगा कि 16 से 17 साल दोनों कागजात पे लिखी हुई है जो मेडिकल हुए हैं। एक आपकी मर्जी से और आपके इन्फ्लुएंस से हुआ, उसमें भी 16 से 17 साल आ गई। जो सिंध हाई कोर्ट ने कराया था उसमें भी 16 से 17 साल, और लाहौर हाई कोर्ट ने जो शोहर के साथ भेजा था वो इसी ग्राउंड पे भेजा था कि लड़की को देखा, मियां साहब, उसकी एज मेरी 16 मेरी से 17 मेरी साल, बात 18 मेरी साल बात लगती मेरी बात सुने। सिंपल सवाल, मेडिकल पहले बना कि बच्चा पहले दुनिया में आया? आप ये बता दें, पहले दुनिया में बच्चे पैदा हुए थे, जब पहली औलाद आई थी मेडिकल बने थे है। तब। कभी कभी आपकी ना बात में खूबसूरती आती है, लेकिन आप उसको दबा लेते हैं। पहले हड्डियां बनती हैं कि दांत बनते हैं? मैं तो ये बात कर ही नहीं रहा। पहले- पहले आप देखिए, पहले आप मेरा सवाल पहले ये- पहले मेरा सवाल है, सबसे पहले- मियां असद साहब ना ज्यादती हड्डियां करें। बच्चे की माने बनती हैं कि दांत माने बनते हैं? आप सीनियर है, दबाव डाल के मुझसे सवाल मेरा बुला देते हैं ज़हन के अंदर से। अभी आया है, बताएं दुनिया में पहले बच्चे आए, औलाद आई, तो उसके बाद आबादी आई ना, उसके बाद डॉक्टर्स ये बने, सब वही बना। तो आप ये बताएं, जब बच्चा दुनिया में आता है तो सबसे पहले किसे पता चलता है कि मेरा बच्चा दुनिया में आया? माँ को पता चलता है। हाँ, माँ को पता चलता है। और उसके बाद कोई मशीनें लगी हों, वहाँ पे आपका इंदराज होता है, सब कुछ होता है। जब एक माँ कह रही है मेरी बेटी 14 साल की है, तो मशीनों को हम कैसे मान लें? इस वक्त मियाँ साहब आप हमें लगते हैं 25-30 साल के, लेकिन आप 55-60 साल के हैं। लेकिन हमने कभी कुछ कहा? ये जो इंसान फिजिकल लगता है, लोग तो वही मानेंगे ना। वो बच्ची फिजिकली 16-17 साल की नहीं लगती है, लेकिन है वो 13-14 साल की। मोहतरम, एक पानी की बोतल रखा करें, क्योंकि आप आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, आपको पता ही नहीं कच्चे पे जा रहे हैं कि मोटरवे पे जा रहे हैं। बात ये है कि आपने सुना है ना कि एज मेरी बढ़ाई गई, एज मेरी कम की गई, सुना है ना? आपने अफसरान का भी सुना होगा। ये डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले हड्डियां बनती है। डीएनए किसको कहते हैं? एक मिनट, एक पेरेंट्स ने आप उनके लवाकिन ने अपने बंदे को पहचान लिया, वो उसको दे देते हैं? नहीं, जब तक डीएनए नहीं होता। की मतलब है इसका? ठीक है, अच्छा बात सुने, 2 मेडिकल हुए, अच्छा आपने नहीं माने, अदालत आलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने परी को किसके साथ भेजा? शोहर के साथ। सुनो अब, क्यों भेजा? शोहर के साथ। मियां साहब एक अदालत से पूछेंगे आप क्यों भेजा? हाँ, अच्छा, क्यों? शोहर क्योंकि के उसके साथ 18 भेजा। साल आपने उम्र लिखी हुई है वहाँ ओ पे। भाई, हेलो, आपका मेडिकल हुआ था, किसी के कहने पे अदालत ने नहीं भेजा था, सिंध हाई कोर्ट में बकायदा मेडिकल करवाया गया। मेरा एक छोटा सवाल है आपसे। आपने जब निकाह हुआ ज़हीर का, तो जब लड़की की उम्र पूछी गई तो किससे पूछी गई? लड़की से पूछी गई? हाँ जी। तो लड़की ने ये कहा मेरी उम्र 18 साल है। जब आप नादरा के रिकॉर्ड में अपनी मर्जी का लिखवा सकते हैं, तो बात यह है कि लड़की और लड़का जो है ना, वो अपनी बलूगत तक पहुंचने तक, लड़की बलूगत तक पहुंच जाए ना, तो उसको इस्लाम हक देता है शादी का। पता है आपको इस बात का? आप क्या समझते, एक मिनट, आप क्या समझते जब उसने शादी की लड़की ने, लड़की बलूगत तक नहीं पहुंची थी? मैं कह मेरा नहीं सकता। सवाल ये है, आजकल एक मिनट छोड़े, मियां साहब, आजकल की लड़की, ओ मामू मेरी बात मुझे मामू कह रहे, मुझे बुरा नहीं लग रहा। अच्छा नाज़िम, मुझे जिन्होंने मामू कहा मुझे बुरा नहीं लगा। क्यों मैं बुरा? मामू अल्लाह पाक रिश्ता है। 2 दफ़ा माँ कहे फिर मामा बनता है। मामा वो रिश्ता है कि 2 दफ़ा माँ का लफ्ज़ ऐड हो फिर मामा बनता है। मुझे खुशी है, मुझे मामा कह रहे हैं। मैंने एक दफ़ा इनको मामा कहा तो ये ऊपर से नीचे उछल के इन्होंने जवाब दिया। मुझे इतराज़ है, मुझे आप मामा 10 दफ़ा कहे। अब आपने बदतमीजी की ना, तो मैंने आपको कहना निकले, ठीक है ना, उछल कूद ये वो इस तरह के अब आपने अल्फाज या ज़बान इस्तेमाल की ना, तो फिर मैं ठीक है, ये मैं चीज़ का बात ये है वालदे मोहतरम और वालदा मोहतरमा जो होती है, आप भी माशाल्लाह
शादी कर चुके हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है, बेटी दी है मुझे माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटियां जो होती हैं ना वो वालिद मोहतरम की जान होती हैं, ये पहचान है, ठीक है। बेटी आपकी तड़प रही होगी, बेटी आपकी तड़प रही होगी तो आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करूँगा। जब बेटी सड़कों पे रुल रही थी और बयान उसने दे दिया कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, घर में लेटर छोड़ के आए, तो वालिद मोहतरम को, अगर आप वालिद मोहतरम हों तो आप बेटी की बात को अहमियत देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, बिल्कुल देंगे। आपने सुने एक मियां मिनट साहब एक कुछ मिनट पॉलिश- एक मिनट आपने स्टोरी एक स्टोरी कवर की जिसमें नबीना शख्स के साथ एक खूबसूरत लड़की ने शादी की। जब बेटी ने कहा कि अपने वालदैन को मैंने इस बंदे के साथ शादी करनी है, तो उसका क्या बयान था कि मेरी वालदैन ने मेरी मर्ज़ी को अहमियत दी। 18 से 20 साल। नाज़रीन, सबसे पहले वो मामू वाली बात पे बड़ा तैश में आए हैं, मैं इनको वालिद मोहतरम का दर्जा देता हूँ। मेरे लिए ये वालिद मोहतरम है। आज से हम किसके? परी के, आज से हम यही समझेंगे कि ये भी हमारे वो समधी वाला जो रिश्ता है ना, इनसे भी है। बात ये है कि सवाल में नाज़रीन मैं भी कहता हूँ, बात ये है- मैं भी कहता हूँ नाज़रीन, मैंने कन्या दे घर बच्ची नहीं देनी, बच्ची बस जड़ी बच्ची जड़ी मैं अपने घर बहा लांगा, कन्या नहीं देनी। नाज़रीन, मेरे शान नहीं है कि मैं इनको कंजर कहूँ। नहीं नहीं, बच्ची तो साडी है ना, बच्ची तो साडी है। इन्होंने जो बातें की हैं ना, तो आपको समझ आ गई होगी कि कंजर कहाँ से शुरू होते हैं और उनकी गुफ्तगू कैसी आपने होती उनको है। बच्ची देनी नहीं। आप इनकी बातों से यकीन कर ले नाज़रीन कि जिस औरत के साथ ये बैठ के व्लॉग बनाते हैं, जिन्हें अपनी ये बहन कहते हैं, यहाँ पे आज इन्होंने उसको अदाकारा कह दिया, और जिस बच्ची के लिए ये डॉलर कमा रहे हैं उसको इन्होंने मामू बनने से इनकार कर दी। क्या है ये, पागल बना रहे हैं आवाम को। आप लोग भी समझदार हैं। मियाँ साहब मेरे सीनियर हैं, मैं इज्जत करता रहूँगा इनकी हमेशा, लेकिन इस मामले में देख लें ये आवाम की कैसी सेंटिमेंट से कह रहे हैं। उन 5 घंटे की मीटिंग में मियाँ साहब क्या हुआ आपके बकौल? आपके भी बड़े सोर्सेज हैं। पहले जो आपकी बात है उसका जवाब नहीं लेंगे। नाजरीन, डॉक्टर अजाज की बात है, वकील अजाज की बात है और अदाकारा एक अजाज की बात है। यहाँ पे बहुत सारे व्हाट्सअप जैसे ख्वाहिश का इजहार दिल में लिए मारा फिर रहे हैं कि अल्लाह हमें अदाकार बना दे। अब यहाँ पे मेरा ये जवाब- एक बड़ा एक कौन सा भाई है अपनी बहन को अदाकारा कहता है? बड़ा खुशी महसूस करता है। इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक तमाम ममालिक में अदाकारों को हम सर आंखों पे लेते हैं क्योंकि वो फन का मुजाहरा करते मियां हैं। साहब मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक ये है, अगर- अदाकारों की मैं भी इज्जत करता हूँ, लेकिन बहन को अदाकारा कहना ज्यादती है। ये आज मुझे दुख हुआ मियां साहब आपके ऊपर, आपने उनको अदाकारा कहा। नाज़रीन- यकीन माने कसम से नाज़रीन, जिसका- आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों अफसोस नहीं कर रहा। नाज़रीन, जिसका भाई अदाकारा क्या अदाकारा इन्होंने क्या ना भाई, तो बहन तो इन्होंने बनाया हुआ, मैं तो उनको तो बहन। सुन नाज़रीन, जिसका भाई दिन रात दिल में ख्वाहिश लेके अदाकार बनने की तड़प में सड़कों पे फिरे और अदाकार बन जाए तो वो अपनी 5 बहनों को कहेगा कि आप भी अदाकारा बने, मेरा जुगाड़ लग रहा अच्छा जी, वो अदाकारा आपकी बहन है कि नहीं है? है। हमारी बहन है। नाज़रीन, ये पहला मुतमिन मैंने भाई देखा है जो अदाकारा कह रहा है। आप भी समझे यहाँ पे कि वो कैसा वो टैलेंटेड है जनाब मियां साहब। ये सब है ऐसे लोग डालो। आपने लाइव में देखा होगा, जिस लड़की ने मुझे ला भी भेजा तो मैंने जवाब में कहा कि मेरी बहन अल्लाह इनको सलामत रखे। हमारी जो तरबियत है ना बड़ों की, वो बहन से शुरू होती है। बहन को अदाकारा नहीं कहते, बहन को अदाकारा नहीं कहते। जो मेरी बात सुने, जो साहबा देख ले, मैं जैसा भी था, मैं कम से कम आपको एक दफ़ा मैंने आपके बारे में व्लॉग बनाया, मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी देख ले आपके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। आप माफ़ी मांगते हैं, माजरत करते हैं। चलो ठीक है जी। अगर मैं जुनैर साहब आप मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, अगर आपको लगता है मेरे उस प्रोग्राम की वजह से जिससे मैंने लोगों से क्वेश्चन पूछे आपका दिल दुखा, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये मेरा बड़ा पैन है। नहीं नहीं, उसके अलावा नहीं। अब आपने जो अदा करा अपनी बहन को, क्या वो भी माफ़ी मांगे? भाई हम तो अजाज की बात समझते हैं कि अल्लाह माफ करे। अल्लाह नाज़रीन ने खबरनाक में काम किया, खबरनाक में जियो में। अल्लाह पाक आप माफ तो फरमाए। तरसते हैं कि जियो के दरवाजे पे जाने पे। अल्लाह पाक आपकी तो ख्वाहिश है कि जियो में कोई अब अभी आपको कोई चाय पिला दे। उसने तो अदाकारा का बड़ा एजाज समेटा है यार, कैसी बात कर रहे हैं अच्छा मियां साहब, आप अदाकारा कहते आप? किसे हैं? अदाकारा को गाली समझते मियां हैं? साहब अदाकारा कहते आपके किसे हैं? दिमागों में गलाजत भरी हुई मियां है। साहब, आप अदाकारा कहते किसे हैं?
अदाकारा जो फन का मुजाहरा कर रही हैं, ड्रामों में काम कर रही अदाकारा हैं। वो होती हैं जो ना महरम लोगों के साथ प्रोग्राम करती हैं, और आपको खुशी है कि आपकी वो बहन जो है ना महरम के साथ है, और आप यहाँ पे फख्र से कह रहे हैं मेरी बहन, वो देखो वो मेरी बहन है, वो देखो मेरी बहन है, वो देखो ये भी मेरी बहन है, ये भी मेरी बहन है। नाज़रीन, एक तरफ हाँ। ये वो नादरा के डॉक्यूमेंट पे अंधा बिलीव करते हैं, और जब इनको कहा कि इनकी नानियों दादियों की शादी जो 13 साल की उम्र में हुई तो ये इस्लाम की बात नहीं करेंगे। अभी ये इस तरह अग्रेसिव करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं कि जैसे हमारी जो बहन है ना वो सच्ची मुझी हो गई है। कुछ हो गया। ठीक है ना? आपने क्या आप गैरत का सहारा क्यों नहीं लेते? चलो जी, कोई बात नहीं। अच्छा मियां साहब, आप ये बताएं, आप खुश हैं? माशाल्लाह बेटी अपने वालिदैन को मिली है, अल्लाह पाक ने जनाब हक सच पे उसको फतह दिलवा दी है, खुश हैं बाप? कभी भी आपके दिल में नाला बच्ची मिल क्यों गई? किसको फतह दिला दी? मेहदी आदमी साहब को। आप ऐसा करें, ये माइक शाइक उठा के ना उनके घर जाएं, उनका इंटरव्यू करें और कहें जी आपने झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना? तो हम तो कहते हैं रोज़ मुलाकात हो, ताकि जो बेटी है वो अपने वालदे मोहतरम को बता सके, जो अभी 5 घंटे में बताया कि खुशगवार मूड में मुलाकात हुई है, खुशगवार माहौल में हुई है। यही तो हम उनको पहले दिन बता रहे हैं कि हम जब उनके घर गए थे खुशगवार माहौल था, पहले दिन से उनको बता रहे हैं, समझ नहीं आ यानी कि रही। ये आप चीज़ मानते हैं जो 5 घंटे की मुलाकात हुई वो खुशगवार माहौल में हुई है? आपके वालदे मोहतरम कह रहे हैं लड़की के, आप नहीं मान रहे? हम तो कह रहे हैं कि लड़की ने कहा है कि लड़की ने क्या आप मेरे शोहर को तस्लीम करें, और ये वो मुलाकात है खुशगवार वाली, अल्लाह करे खुशगवार हो। ये वो मुलाकात है कि बंदा कह रहा है कि मिलना है कि नहीं मिलना, तो बंदा जफ्फा पार लेता है पहले ही। माँ बाप की जफ्फी मिलती है। उन्होंने सामा भाभी ने क्या, मैं गई वहाँ पे, मेरी बेटी की आंखों में आंसू थे, उन्होंने कहा मामा, मैंने भी कहा बेटी, दोनों ने गले मिले। नहीं आंसू, देखें आंसू आपके भी आ सकते हैं बतौर मामू, बतौर ससुराली आपके भी। जब आप बहन को अपना भेजते हैं शोहर के साथ, आपकी आंखों में आंसू नहीं? शुक्र अल्लाह पाक, मेरी बहन अदाकारा नहीं मैं है, जो पूछ शुक्र रहा हूँ यार। अल्लाह ताला, लख लाख शुक्र, दुनिया की कमाई से नहीं खाती, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आपने एक लड़की को जिसने एक्टिंग की है, आपने उसको ईमानी कुरानी बताना, आपने कहा है कि मेरी बहन है। किसको? एक लड़की जिसने एक्टिंग की है आपके साथ, आपने कहा है कि मेरी बहन है। बहन दिल में है, लेकिन आप यहाँ पे दिल में क्या हुआ? आप मैंने उसको कह रहे हैं- मैंने ऑन एयर भी कहा, उसको मैंने कहा मेरी बहन है, लेकिन मैंने यहाँ पे नुमाइश नहीं की, मैंने छेड़ा नहीं है उसको। आप बेचारी को छेड़ रहे हैं, और बेचारी 2-4 पैसे कमाती है, कपड़े अच्छे पहन लेती है, आपने उसकी तस्लील कर दी यहाँ पे, अदा कला कर छेड़ दिया भाई, आपने। 2-4 पैसे ओए नहीं मियां कमाते। साहब, अल्लाह ताला ने उसको बहुत सारे पैसे दिए हैं इसी फंड से। नाज़रीन कैसे बहन की कमाई को प्रमोट कर रहे हैं, देखिए। मैंने आपको राज की बात बता दी है, ये बहन के साथ अदाकारी करते हैं, बहन के साथ, ठीक है ना? आपको आने वाले टाइम में इसके सबूत मिल जाएंगे, ठीक है? बात ये है कि यार बहन है, उसने वो इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही है, उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है जो साबित हो चुका। हमें फ़ख्र है कि हमारी बहन को अल्लाह ताला ने अच्छा इतनी जी, इज्जत अब दी है। आप खुश होंगे कि अगर जो बेची है वो मेहदी का आदमी सब चली जाएगी, आप खुश हैं? अगर वो कहती है मैंने इनके साथ जाना है, मैंने जैद के साथ नहीं रहना? नाज़रीन, इनका ज़हनी तवाज़न जो है ना, आपको अंदाज़ा ही है। और भाई हम कहते हैं जो बेटी कहती है वो कर लो। आपने बयान सुन लिया था सुप्रीम कोर्ट का कि परी जो है ना भैंस बकरी नहीं है, साथ कैसे चली जाएगी? रस्सा डाल के ले जाओगे? और भाई बात ये है, वो भाई, साथ ओ रजामंदी भाई से बात लेके भाई जाएंगे बात उसमें, ये है, बात ये है, आपके जज्बात जो है ना वो बहुत प्यारे हैं जब तक आप खामोश रहते हैं। बात यह है कि लड़की की जो मर्जी है वही होगा। अदालत कह चुकी है, क्यों नहीं मानते हो? लड़की का सुबह बयान क्यों नहीं कराते यार? कराओ। हम तो कह रहे हैं कि लड़की जाए अपने पेरेंट्स के साथ, हम भी सलूट करें कि पेरेंट्स जीत गए माशाल्लाह, क्योंकि उनकी मोहब्बत जीत आप गई। आइंदा के बाद आपके पैनल में से कोई बंदा उसकी तस्वीरें लीक नहीं करेगा, ये भी आप कहते हैं ना? और भाई कौन सी तस्वीरें लीक की हैं? तस्वीरें लीक होती हैं। ऐसा करके आप मुझे डराना दिया करें, भाई, मेरी मैं बात आपकी सुने, बातों को भाई मेरी बात सुने, आपने शादी की, शादी का एल्बम आप कैसे बनवाते हैं? नाज़रीन आप ये देखे, ये बात कहते ही नहीं है कि कोई तस्वीरें लीक होंगी तो हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको पता है इन्होंने आगे लीक करनी है। देखिए बात कह दे मियां साहब, मैं कहूँगा मियां साहब ठीक कह रहे हैं। ये कहते हैं आप। एक मिनट नाज़रीन बात सुने, मेरा एक ये सवाल है एक मियां शादी का एल्बम बनाते हैं, आपने देखा होगा, तस्वीर देखते साथ कहते हैं यार ये बच्चों में देखने वाली नहीं है, कहते हैं ना? बात ये है, साहब, ये जब बच्चे ही बड़ों वाला काम करे तो अल्लाह माफ करे, क्या काम ला देगा? एक तस्वीर इनको मिल गई जिनको इन्होंने
इन्होंने टंडोरा पीट दिया। तस्वीर क्या थी कि आप बीवी जो है ना, आपने एक तस्वीर है उसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा किसका पाँव है किसका गे, इन्होंने पता नहीं कहाँ से ले ली, किसने ले ली, कोई पता नहीं। माशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको वो तस्वीर नजर नहीं इनके आएगा। प्लेटफॉर्म में दो ही लोग घोड़े हैं, एक हमारी बहन जो दुआ है बेचारी, उसका रंग अल्लाह पाक ने साफ दिया है, और कहीं एक इनकी अदाकारा उसका रंग सफेद है। बाप ने फैसला करना पाँव किसका। नाज़रीन हम सारे काले हैं, जाफरी साहब जो खूबसूरती बखेरती हैं वो भी काले हैं, और ये अंधे हैं, अक्ल के भी अंधे हैं, आंखों से भी इनको नज़र नहीं आता। नाज़रीन बात ये है, लड़की का प्यार वालिदैन की तरफ है तो यार कल ही चली जाए, सुकून तो हो। मैं चाहता हूँ कि किसी की बेटी ना तड़पे। बहुत अच्छी बात की। अच्छा मियां साहब ये भी आखिर में कह दें कि आइंदा के बाद कोई तस्वीर लीक नहीं हो आपकी जाने से, आपके प्लेटफॉर्म से। कहने में क्या हर्ज है, तस्वीरें आपके पास और भी तस्वीरें हैं। नाज़रीन बात ये है, नहीं गैरत निकाह उन्होंने किया है, निकाह किया है, ऐसी कोई तस्वीर कोई वीडियो मुझे दिखा दें जो आप समझें कि ये शर्मिंदगी का बायस है, ये गलत है। हर चीज़ के दो एंगल होते हैं, ठीक है ना। एक आप किसी पे इल्ज़ाम तराशी लगा दें, एक आप हक़ाइक़ को मान लें। साहब हम कहते हैं तस्वीरें वायरल हो, लीक हो, जिसमें मियां बीवी साथ बैठे हुए हैं, वो उसको पप्पू को लखला रही है, वो लोलो पप्पो कर रही है। इंटरव्यू मैं 10 मिनट का लूँगा, यही कहा था। आपका इंटरव्यू ना 50 मिनट से नीचे नहीं होता। पहले भी आप मानते ही नहीं है बात को। मैं तो अली जाफरी साहब को मैं सलाम पेश कर दूंगा, फिर बात को मान लेते हैं। आप लोग तो अदाकारा की बात खलफ सुन के हैं, जो मेरी अदाकारा कहेगी मैं बाहर जाके वही बातें मानूंगा, कोई पुठी सीधी बात नहीं करूंगा। तो तभी अदाकारा की एक बात आप झूठ साबित करके उल्टे लटक जाएं, झूठ साबित करके दिखा दें। आपको तो वो चीजें भी हमने दिखाए बताई हैं जिस पे आपने हमारी तो बात उठा के व्लॉग। नाज़रीन एक बात यकीन हो गया, अदाकारा के पास तो बहुत बड़े बाबे हैं जो उन्होंने जादू किया हुआ है, ये लोग उसके खिलाफ बात सुनते ही नहीं है। ओह हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये मानने बिल्कुल भी नहीं है कि तस्वीर वायरल नहीं करेंगे। अगर आइंदा भी कोई बरूद वायरल हुआ तो आप समझ लेना इनके गैंग की तरफ से ही हुआ है। हम तो आप मेरा चैनल है न्यूज़ टुडे HD, आप देख लें, आपको वहाँ पे बगैरती वाला कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, कोई तस्वीर नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। और यही एक जिसने माइक पकड़ा होता है ना, उसका यही काम है कि आप अपनी जितनी भी मीडिया एथिक्स के मुताबिक हरकतें करें, और ये रंगबाजी के बजाय। आपने बड़े बड़े डॉन देखे होंगे जिन्होंने सफ़ेद लबादा पहना होता है और उनके पीछे करिंदे होते हैं जो गलत काम करते हैं। मियाँ साहब भी ऐसे ही है, माशाल्लाह शरीफ नफ्स इंसान है, खुद कुछ नहीं करते, पीछे पूरी टीम है जो तस्वीरें वायरल। इनको कहें कि इनको नहीं पता बंदा जिसे तस्वीरें वायरल की, इनके साथ बैठता है, उठता है, खाता है, और जो भी वो चीज़ करता है पहले मियाँ साहब से पूछता है। अल्लाह जानता है। नाज़रीन अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह गवाह है, मुझे उस तस्वीर का कोई पता नहीं, आज तक पता नहीं है कहाँ से आई, किसने दी। और मैं आज भी समझता हूँ किसी की कोई तस्वीर भी इस तरह नहीं देनी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हम ज़ाती तो हमारी तरबियत में शामिल है कि हम शादी का एल्बम भी गैर लोगों को नहीं दिखाते। हाँ ये बात ठीक है। अच्छा आइंदा अगर जिस शख्स ने वो तस्वीर वायरल की, भाई मेरी बात सुने, अगर हस्बैंड और वाइफ अपना पूरा एल्बम उस पर व्लॉग कर दें तो भाई उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है ना। वो कहें जी, मुझे कहें जी मेरा ये व्लॉग, ये जो एल्बम है ये हमने मीडिया वालों को दिखाना है, तो भाई उनकी मर्जी है, वो कौन सी तस्वीरें हैं। उनकी बस ऐसी है। जी नाज़रीन बहुत शुक्रिया, आप ना मियाँ साहब हमारे सीनियर है, थोड़ी बहुत इनसे गर्म जोशी से इसलिए बात होती है क्योंकि ये बात को समझते नहीं है, और मैं पागल दिमाग का सिख दिमाग का हूँ, फिर मैं भी कहता हूँ या मैं समझ जाऊँ या ये समझ के। मैं आपको एक बात बता दूँ, आप वीडियो जो देखते हैं ना, इनको भी गालियाँ निकालते हैं, मुझे भी गालियाँ निकालते हैं, लेकिन हमारा खाना पीना इकट्ठा ही होता है। मैं आज आपको अंदर की बात बता, लेकिन मियाँ साहब खाना पीना इकट्ठा है, मैं इनके साथ इकट्ठा हूँ, हर जगह जाता हूँ, लेकिन जब तक ये दुआ सहारा केस है मैं मर भी जाऊंगा, मैं इस पासे से उस पासे नहीं आऊँगा जहाँ पे ये झूठे करेंगे। खाने के टाइम इन्होंने नहीं कहा कि मेरी रोटी अलग कर दे, मैं अलग पार्टी हूँ। वो तो मैंने भी शुमार में खिलाया था। चलो जी नाज़रीन, अपने इस मेज़बान इर्तिज़ा बट को ज़्यादा दें जो मियाँ साहब को भी